बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हुरूफ क्या है, हुरूफ की कितनी किस्में हैं, हुरूफ मुफ़रद क्या है और हुरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि हुरूफ मुफ़रद की कितनी किस्में हैं। इसको बताने से पहले कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे जो कि बेहद ज़रूरी है। और ज़्यादा आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें आप सुन भी चुके हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वो यही चीज़ यहाँ पर उर्दू में कन्वर्ट है, उर्दू में उसी चीज़ को बताया गया है और आप आसानी से समझ जाएंगे कि उर्दू में है तो इंग्लिश में क्या होगा, उसका हिंदी क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और हिंदी तीनों ज़बानों का हुरूफ शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरबी हुरूफ, यानी उर्दू ज़बान में कौन कौन से अरबी हुरूफ बताए गए हैं। तो खालिस अरबी हुरूफ कुछ रे, हे, दाल, साद, ज़ात, तो, ज़ो, आइन, काफ, ये जो है अरेबिक वर्ड्स हैं जो कि उर्दू ज़बान में शामिल किए गए हैं। उसके बाद बात आती है खालिस फ़ारसी हुरूफ। खालिस फ़ारसी हुरूफ में आता है पे, चे, जे, गाफ। ये फ़ारसी जो हैं हुरूफ हैं 4, जिसमें भी ये रहेंगे उसको हम फ़ारसी हुरूफ कहेंगे, अरबी हुरूफ इसको नहीं मानेंगे। उसके बाद आता है खालिस हिंदी हुरूफ, यानी कि कौन कौन से उर्दू ज़बान में हिंदी हुरूफ इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे टे है, डाल है, रे है। जिस तरह से हम हिंदी में पढ़ते हैं कि टा है तो उसको हम उर्दू में कहेंगे टे है। जैसे हम हिंदी में कहेंगे डा है तो उर्दू में कहेंगे डाल। हिंदी में हम बोलेंगे ड़ा तो उसको हम उर्दू में कहते हैं रे। इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कौन कौन से हुरूफ यहाँ पर बताए गए हैं उर्दू ज़बान में, कौन से अरबी के हैं, कौन से फ़ारसी हैं और कौन से हिंदी हैं। इस तरह से जो भी हुरूफ यहाँ पे रहेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो अरबी हैं, और जहाँ जहाँ पे ये चारों रहेंगे पे, चे, जे, गाफ, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ारसी के हुरूफ इस्तेमाल किए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत को इंग्लिश में वर्ड्स वॉवेल्स कहते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे स्वर, यानी वॉवेल्स स्वर, और उर्दू में कहेंगे हुरूफ इल्लत। उन तमाम हुरूफ में अलिफ से लेकर पूरा ये तक के जितने तमाम हुरूफ हैं उसमें से अलिफ, वाव और ये को हुरूफ इल्लत कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किसे कहते हैं हुरूफ इल्लत। अलिफ, वाव और ये को हुरूफ इल्लत कहते हैं, जिस तरह से इंग्लिश में होता है ए, ई, आई, ओ, यू। अब है हुरूफ सही। हुरूफ सही क्या है, यानी हुरूफ सही को क्या हम कहेंगे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और हिंदी में कहेंगे व्यंजन। उन हुरूफ इल्लत के अलावा बाकी तमाम हुरूफ को हुरूफ सही कहते हैं, यानी कि जितने अलिफ से लेकर ये तक में जितने भी हुरूफ हैं उसमें से अलिफ, वाव और ये को छोड़कर तमाम जितने हुरूफ उसमें हैं उन सब को हुरूफ सही कहेंगे। एक बात हम आपको बताते चले कि उर्दू में हुरूफ तहजी की तादाद 36 है। ये तो हमने पहले भी आपको बताया है। यहाँ पर हम बता रहे हैं अरबी में हुरूफ तहजी की तादाद 28 है। एक बात तो आपको पहले पता है कि हुरूफ तहजी की तादाद उर्दू में 36 है और अरबी में अब हम आपको बता रहे हैं कि 28 है, यानी कि अरबी में जो है हुरूफ तहजी की तादाद वो 28 है। ये बात तो आपने क्लियर कर लिया कि किसकी तादाद कितनी है, कहाँ पर, उर्दू में और अरबी में। अब उसके बाद हम आपको बता रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि क्या किससे क्या मिलकर बना हुआ होता है। हालांकि ये बेसिक चीज़ें हैं। हुरूफ से लफ्ज़ और लफ्ज़ से अल्फाज बनता है और अल्फाज से जुमले बनते हैं और जुमलों से मज़मून बनता है। तो ये सारी एक में पिरोई हुई कड़ी है, यानी एक दूसरे से ये बनते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही हिंदी में भी है और ऐसे ही इंग्लिश में भी है। लफ्ज़ को सही तरीक़े से अदा करने को तलफ़ुज़ कहते हैं। जब हम किसी भी लफ्ज़ को सही तरीके से अदा करेंगे तो उसको हम तलफ़ुज़ कहेंगे, और तलफ़ुज़ को ही हिंदी में क्या कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। कभी भी किसी भी हम अपने वर्ड को सही से सही तरीके से जब अदा करेंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन कहलाएगा, और किसी भी शब्द को जब हम अच्छे से उसको सही तरीके से कहेंगे तो वही उच्चारण है, और इसी को उर्दू में क्या कहेंगे, तलफ़ुज़ कहेंगे। और सही तलफ़ुज़ के लिए एराब का जानना बेहद ज़रूरी है। अब एक पॉइंट यहाँ पर आ गया है एराब, जो कि एग्ज़ाम में टेट हो, सी टेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो,
ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, यानी एराब जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिकों में से एक टॉपिक है। तो अब आइए जानते हैं कि एराब है क्या। एराब उन हरकत या अलामत को कहते हैं जिनकी मदद से हुरूफ को आपस में मिलाया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं किसी चीज़ की अरबी बनाना एराब है, यानी इसका लफ्ज़ी माने यही है असल में। ये क्या इसमें आता है कि एराब ज़बर ज़ेर पेश जज़म को कहते हैं, और ज़बर ज़ेर पेश को हरकत भी कहते हैं, हरकत कहते हैं इन तीनों चीज़ों को, और तशदीद मद और तनवीन को अलामत कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़बर ज़ेर पेश जज़म को एराब कहते हैं, और इसी में ज़बर ज़ेर और पेश ये जो होता है उसको हम हरकत या हरकत भी कहते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि हरकत क्या है, हरकत क्या है या एराब क्या है। ये दो अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे लेंगे कि इसका जवाब हमें कैसे देना है, हरकत क्या है और एराब क्या है। जितना मैंने आज बताया है उनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हर सवाल का जवाब बआसानी दे लेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और इसमें जो कुछ भी यानी कि जितना मैंने आज बताया है इसमें से जो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको सब बआसानी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको जो भी लगता है कुछ कि हाँ ये नहीं समझ में आया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए या बताइए। तो हम अगली बार इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतरीन वीडियो हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे जिसे आप बआसानी समझ सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।